अपठित अनुच्छेद पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपको प्रश्न पत्र में एक ऐसा अनुच्छेद दिया होगा जो अपठित होगा, यानी पहले आपने कभी उसे नहीं पढ़ा होगा, और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे जिनके के उत्तर आपको OMR शीट में देने होंगे। तो सबसे पहले इस अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद इन पांचों प्रश्न के उत्तर जो है देने होते हैं। तो आइए पहले इसको देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है परभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन्हें या इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ये अनुच्छेद आपके सामने वहां दिया होगा। आप चाहो तो इसे 2 बार पढ़ सकते हो, और ना समझ में आए तो उसे 3 बार भी पढ़ सकते हो। तो इससे पहला प्रश्न है, ग्रह के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सही नहीं होगा, यानी ग्रह के बारे में जो बात बताई गई है वो गलत होगी। पहला ऑप्शन है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। तो देखो, इसमें पहली ही लाइन में दिया गया था कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ग्रह कहलाते हैं। अर्थात जो ग्रह होते हैं वही तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जबकि ये कह रहा है कि ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। तो इसका मतलब यही बात ग्रह के बारे में सही नहीं है, और बाकी की तीनों बातें सही होंगी, और इसमें वही बात पूछी गई है कि कौन सी बात सही नहीं है। तो इसका विकल्प ए ही सही होना है। बाकी को भी देख लेते हैं। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो ये बात सही है। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये अपने उपग्रहों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी ये जितने भी ग्रह होते हैं या खगोलीय पिंड कहते हैं हम इनको, ये सभी क्या होते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाले होते हैं। चौथा है, इनकी अपनी कक्षा होती है, यानी जब ये घूमते हैं तो एक निश्चित अपने रास्ते पर ही चलते हैं, जिसको कि हम कक्षा कहते हैं। तो ये तीनों बातें ग्रह के बारे में सही हैं, और जो सही नहीं है, यानी इसका ऑप्शन ए जो है, हमें OMR में लगा के आना है। प्रश्न संख्या 2 है, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं डॉट 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 नहीं होती। तो क्या नहीं होती? अपना प्रकाश एवं हवा नहीं होती, या प्रकाश एवं भार नहीं होते, या गैस नहीं होती, या प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। तो यहाँ आप देखते हैं कि अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती यहाँ दिया गया है, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर ऊष्मा शब्द आएगा। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह है, क्या है? एक गैसीय गोला है, एक पत्थर की गेंद है, या एक ग्रह है, या एक तारा है। तो यहाँ दिया है, देखो, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। तो क्या है? वह एक ग्रह है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का यहाँ विलोम, विलोम अर्थात उल्टा शब्द पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है रात। तो रात तो जो है दिन का उल्टा होता है, तो ये तो नहीं होगा। अंधकार, हाँ, अंधकार का जो विलोम है वो प्रकाश होता है, और प्रकाश का विलोम जो है अंधकार होता है, अतः इसका विकल्प भी सही होगा। तीसरा विकल्प है उजाला। उजाला और प्रकाश दोनों समानार्थी शब्द हैं। रोशनी, ये भी इस प्रकाश से और इससे मिलता जुलता हुआ शब्द है,
विलोम नहीं है। तो इसका बी जो है विकल्प आपको सही करके आना है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद में प्रयुक्त दूरबीन का अर्थ है। तो ये जो दूरबीन शब्द यहाँ दिया गया है कि पृथ्वी से इन चलनों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इस दूरबीन का क्या अर्थ है? खगोलीय पिंड, या दूर तक देखने वाला, या तारों का समूह, या चंद्रमा की कक्षा। तो पढ़ेंगे तो हमें ये यहाँ पता चल रहा है कि ये पृथ्वी से इन छल्लों को, और ये छल्ले बहुत दूर दूर हैं, तो इनको देखने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। यानी दूरबीन क्या करती है? दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आती है। तो हम ये कहते हैं कि दूर तक देखने वाला जो यंत्र होता है वो दूरबीन कहलाता है। अतः इसका विकल्प भी सही